आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, षटकोणीय समवृत्त संकुलन तथा घनीय समवृत्त संकुलन के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। तो हम देख लेते हैं षटकोणीय समवृत्त संकुलन और घनीय समवृत्त। तो षटकोणीय को हम लोग बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्यूबिक, और CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। इनको समझने के लिए ये हमने गोलों की पहली परत का निर्माण किया। ये गोले आगे चलते जाएंगे, ये परतें हैं आगे तक, लेकिन समझने के लिए हमने इस प्रकार गोलों की पहली परत का निर्माण किया है। ठीक है, ये सभी गोलाकार हैं। अब हम इसमें देखते हैं तो हमें दो प्रकार की रिक्तिकाएं नज़र आती है। एक तो ये रही, एक ये रही, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, लेकिन है ये सभी एक ही प्रकार की रिक्तिकाएं, क्योंकि इस रिक्तिका से ये 1 2 3 जुड़े हुए हैं, इस रिक्तिका से भी 1 2। अब हमें इसके ऊपर द्वितीय परत का निर्माण करना है। तो हम द्वितीय परत का निर्माण करेंगे तो या तो हम इस रिक्तिका को ढक सकते हैं या इस रिक्तिका को ढक सकते हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर वाली एक रिक्तिका को ढकने का प्रयास करते हैं। ऊपर की रिक्तिकाओं को क्या करते हैं, हम लोग ढक देते हैं। इस प्रकार हमने दूसरी परत का निर्माण इस प्रकार किया है कि जो ऊपर की रिक्तिकाएं हैं उनको हम लोग ढक सके। तो यानी ये रिक्तिका क्या हुई, अब 4 गोलों से जुड़ी हुई 3 गोले ये, और दूसरी जो हमने ये परत बनाई है दूसरे गोलों की, उसका एक गोला उस रिक्तिका से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो रिक्तिका बनेगी उस पे ये आ जाएगा। इस प्रकार हमने ये और इस रिक्तिका को जैसे हमने ढकने के लिए ये गोले की दूसरी परत की दूसरी लाइन हमने बनाई। ठीक है, अगर हमने ये रखी तो ये किस प्रकार हुई, एक रिक्तिका तो ढक गई इसकी, एक रिक्तिका ये रह गई। लेकिन जब हमने दूसरी परत रखी तब क्या हुआ, एक नई रिक्तिका मिल गई हमें, ये नई रिक्तिकाएं मिल गई हमें। ठीक इसी प्रकार हमने दूसरी परत क्या करी, इसके अंदर भी रखी ये दूसरी परत, यानी कि हमने अब 2 प्रकार की रिक्तिकाएं, एक तो ये पहले की परत की जो पुरानी रिक्तिकाएं हैं वो, और एक अब हमें नई रिक्तिकाएं और मिल गई, ये दूसरी परत की रिक्तिकाएं, दूसरी परत की चतुष्फल की रिक्तिकाएं और पहली परत की रिक्तिकाएं। अब तीसरी परत को किस प्रकार रखें, या तो हम अब तीसरी परत को रखेंगे तो हम जो पहले की रिक्तिकाएं हैं उनको ढक सकते हैं, या फिर नई रिक्तिकाएं हैं उन्हें ढक सकते हैं। ठीक है, तो ये A प्रकार की, ये B प्रकार की परत, इसी में भी इसी प्रकार ये क्या हो गई, A प्रकार की परत और ये B प्रकार की परत। अब हमें तीसरी परत रखनी है। अगर हम तीसरी परत इस प्रकार रखें कि जो पुरानी रिक्तिकाएं हैं वो ढक जाए, या फिर तीसरी परत इस प्रकार रखें कि जो नई रिक्तिकाएं हैं वो ढक जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये जो नई रिक्तिकाएं बनी हैं हमारे पास, ये रही। पुरानी रिक्तिकाओं के ऊपर रखने की बजाय हम जो नई वाली रिक्तिकाएं हैं उन्हें ढकने का प्रयास करते हैं। तो नई रिक्तिका तो यहाँ पर भी बनेगी ना, ये यहाँ पर भी ये नई रिक्तिका बनी। तो हम एक तीसरी जो रेखा है उसको, जो तीसरी परत है उसको रखेंगे। अब तीसरी परत को हम इस प्रकार रखते हैं इसमें कि पहला और ये दूसरा। ठीक है, तीसरी परत को हम लोग इस प्रकार रखते हैं कि ये जो नई बनी रिक्तिकाएं हैं उन्हें ढक ले। तो वह ये अगर ये रही नई बनी रिक्तिका, इसको रखेंगे तो ये किसके ऊपर आएगा, ये इस प्रकार आएगा। ठीक है, ये रही नई बनी रिक्तिका, इसको भी ढक लेते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार ये यहाँ पर भी एक नई रिक्तिका बनेगी, ये इसको ऐसे रखने पर हमारे एक और नई रिक्तिका बनी, और ऐसे ही ऊपर की तरफ भी बनेगी ये नई रिक्तिकाएं। अब इनको ढकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस परत को इसी प्रकार रख रहे हैं कि नई रिक्तिकाएं, ये इधर नई रिक्तिका बनेगी, तो नई रिक्तिकाएं क्या है, ढक। तीसरी परत को हमने इस प्रकार रखा कि यह
ए परत के जस्ट ऊपर आई है। ए परत के जिस प्रकार गोले रखे हुए थे उसी प्रकार रखी गई है। यानी कि यह किस प्रकार की है, ये तो वापस क्या हो सकती है, रिपीट हो गई है, इसकी पुनरावृत्ति हो गई है, तो हमें इसे ये भी कह सकते हैं। तो यानी ये ए प्रकार की परत हो गई। जब हमने नई रिक्तिकाएं जो बनी दूसरी परत की तो उसे ढका तो ये ए प्रकार की परत बनी। ठीक है, अगर हमने पुरानी रिक्तिकाओं को ढकने का प्रयास किया, पुरानी रिक्तिकाएं ये रही, जो पहली परत की रिक्तिकाएं थी ना, पुरानी रिक्तिकाएं, उनको हमने ढकने का प्रयास किया, उनको अगर ढक रहे हैं हम तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये पुरानी रिक्तिका ये रही, इसको हमने इस प्रकार, हम लोग इस प्रकार इसकी संरचना बनाएंगे कि ये लोग ढक जाएं। तो ये इस प्रकार क्या किया, पुरानी रिक्तिकाओं को हमने ढकना शुरू किया। तो ये परत क्या होगी, जो परत बनेगी ये इन दोनों परतों से अलग होगी, कोई तीसरी प्रकार की परत होगी। इसे हम लोग बोल देंगे सी प्रकार की परत। ठीक है, इसमें तीसरी परत उन्हीं छिद्रों को ढकती है जो प्रथम परत ने ढका था, द्वितीय परत ने जिन्हें ढका था प्रथम परत के छिद्रों को। तो ये क्या हुई, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस व्यवस्था में क्या हुई, चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। इस व्यवस्था में रिक्ति कौन सी होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति हमें देखने को मिलती है इस प्रकार की संरचना में। और इस प्रकार में कौन सी, अष्टफलकीय रिक्ति, जो कि 6 गोलों से घिरी होती है। अष्टफलकीय रिक्ति होती है जो कि क्या होती है, 6 गोलों से घिरी होती है। ये रिक्ति 4 गोलों से घिरी हुई होती है, 4 गोलों से घिरी होती है, और यह रिक्ति 8 गोलों से घिरी हुई रहती है। ये बात समझ आई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हुई इनकी। तो इस प्रकार का संकुलन जो कि क्या होता है कि चतुष्फलकीय छिद्र जिसमें होते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति जिसमें होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति छिद्र या अष्टफलकीय रिक्ति या छिद्र होता है, इस प्रकार के संकुलन को हम लोग क्या कहते हैं, HCP यानी कि षटकोणीय संवृत्त संकुलन बोलते हैं हम। इस प्रकार के संकुलन को षटकोणीय संवृत्त संकुलन कहलाता है। ये बात समझ आई है आप लोगों को, संवृत्त संकुलन। और इस प्रकार का संकुलन जो कि पुरानी रिक्तिकाओं को ढक रहा है, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं को ढक रहा है, वो क्या कहलाता है, घनीय संवृत्त संकुलन, CCP, घनीय संवृत्त संकुलन कहलाता है। ठीक है, ये बात हुई। और मेन बात क्या हुई, हमने समझी ये कि इसमें AB प्रकार की, इस व्यवस्था में AB प्रकार की संरचनाएं बनेगी। षटकोणीय संवृत्त संकुलन में AB प्रकार की संरचना प्राप्त होती है, संरचना प्राप्त होती है। और CCP में किस प्रकार की, ABC प्रकार की, ABC प्रकार की संरचना प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। अब HCP, ये जो हमने पढ़ा, ये क्या, HCP और CCP। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी समन्वय संख्याएं। तो हम इसकी समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या, दोनों की समन्वय संख्याएं क्या होती है, बराबर बराबर होती है, 12। इसकी समन्वय संख्या होती है 12 और इसकी भी समन्वय संख्या क्या होता है, 12। अब इन दोनों का हम लोग वह भी देख लेते हैं, संकुलन प्रभाज। इसका संकुलन प्रभाज क्या होता है, 0.74। संकुलन प्रभाज इसका होता है 0.74 और CCP संरचना का होता है संकुलन प्रभाज जो कि कितना होता है, 0.74। ये हमने देखा। इनके बाद कुल अवयवी कणों की संख्या HCP में होती है 6 और CCP में अवयवी कणों की संख्या होती है 4। तो ये हमने इसके बारे में कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।